2022 में भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की पॉलिटिक्स में टर्निंग पॉइंट साबित हुई। राहुल का संघर्ष तो आज भी जारी है, लेकिन राहुल अब पहले जैसे राहुल नहीं माने जाते। जब भारत जोड़ो यात्रा का रूट मैप बना, तब ऐसे राज्य तमिलनाडु को चुना गया जो कांग्रेस शासित नहीं, डीएमके शासित राज्य है। राहुल डीएमके के नेता नहीं थे, फिर भी सीएम एमके स्टालिन राहुल गांधी की ऐतिहासिक यात्रा शुरू कराने पहुंचे। आज भी राहुल स्टालिन की दोस्ती जितनी पक्की है, वैसी शायद ही किसी और नेता के साथ है। राहुल स्टालिन की केमिस्ट्री का आज जिक्र इसीलिए कि राहुल गांधी ने कुछ ऐसा किया है जो प्रो स्टालिन अप्रोच शायद नहीं माना जा रहा है। पॉलिटिक्स में डेब्यू कर रहे एक्टर थलापति विजय की करूर रैली में भीषण हादसा हुआ था। विजय की एक झलक पाने की होड़ में मची भगदड़ में 41 लोगों की जान चली गई। हादसे को लेकर स्टालिन सरकार और विजय दोनों बैकफुट पर हैं। करूर हादसे में राहुल गांधी के एक्स्ट्रा इंटरेस्ट की बड़ी चर्चा हो रही है। विजय विपक्ष के नेता हैं, लेकिन ना तो इंडिया गठबंधन में है, ना स्थापित हो चुके नेता हैं। फिर भी हादसे के बाद राहुल ने विजय का नंबर डायल कर दिया। वो पीड़ित नहीं, आरोपी माने जा रहे हैं। फिर भी कांग्रेस विजय को हादसे के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा रही। विजय और राहुल की फोन पर क्या बात हुई, इनके अलावा कोई नहीं जानता। राहुल ने उन विजय को फोन किया जो स्टालिन की सरकार के खिलाफ आग उगल रहे हैं। डीएमके नहीं चाहती कि विजय को राहुल के फोन करने का कोई बड़ा मुद्दा बने। वैसे राहुल गांधी ने हादसे को लेकर फ्रेंड स्टालिन से भी बात की। ये पता नहीं कि पहले किससे की। स्टालिन ने सोशल मीडिया पर लिखा, मेरे प्यारे भाई थिरू राहुल गांधी फोन पर मुझे संपर्क करने, करूर की दुखद घटना पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त करने और इलाज करा रहे लोगों की जान बचाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में ईमानदारी से पूछताछ करने के लिए धन्यवाद। ऐसा कुछ विजय ने नहीं लिखा। कांग्रेस ने भी ऑफिशियली नहीं बताया कि राहुल ने विजय से क्या बात की। करूर हादसे के बाद कांग्रेस ने अनाउंस किया कि हमले में मारे गए लोगों के परिवारों को 1,02,50,000 रुपए बांटे जाएंगे। 41 लोग मारे गए लोगों को कांग्रेस की ओर से 2.5 लाख रुपए मिले। केसी वेणुगोपाल समेत कई कांग्रेस नेता करूर के पीड़ितों से मिले। विदेश दौरे पर हैं, इसीलिए राहुल गांधी नहीं पहुंचे। करूर की कांग्रेस सांसद ज्योतिमणि वहीं कैंप कर रही हैं। 20-20 लाख का मुआवजा विजय ने भी दिया। आमतौर पर पीड़ितों को मुआवजा राज्य या केंद्र सरकार से मिलता है। केंद्र सरकार ने 2-2 लाख देने का ऐलान किया। इस मामले में शायद कांग्रेस ने पहल इसीलिए भी की कि तमिलनाडु की अलायंस सरकार में शामिल है। सोशल मीडिया में एक चर्चा ये चल रही है कि विजय और कांग्रेस के बीच कोई खिचड़ी पक रही है। अलायंस के दावे भी किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि डीएमके के खिलाफ माहौल देखकर कांग्रेस विकल्प की तलाश कर रही है। तमिलनाडु कांग्रेस में ये खलबली मची है कि 2024 के चुनाव में कांग्रेस की सारी सीटों पर जीतने के बाद भी विधानसभा चुनाव में डीएमके से बस 25 सीटें मिल रही हैं। अलायंस दरार की अटकलें हैं, लेकिन राहुल और स्टालिन की केमिस्ट्री देखकर ऐसा होता तो नहीं दिखता। एक चर्चा ये भी कि कहीं ये डीएमके पर प्रेशर बनाने की कोई पॉलिटिक्स तो नहीं। हादसे के बाद तमिलनाडु में विजय के खिलाफ माहौल नेताओं ने नहीं बनाया। यहां तक कि सीएम स्टालिन ने भी कहा कि कोई नेता नहीं चाहता कि उनके लोगों की जान चली जाए। जो एफआईआर हुई उसमें टीवी के नेता आरोपी बने हैं। विजय पर खरोंच तक नहीं आई। करूर हादसे के बाद ये चर्चा आम है कि इससे विजय को फायदा होगा या नुकसान। विजय के लिए जुट रही भीड़ से माना जा रहा है कि विजय चुनाव में कोई बड़ा खेल कर जाएंगे। सबकी जरूरत बन सकते हैं थलापति विजय। चुनाव में 6 महीने से ज्यादा का समय है। क्या इतने समय तक लोग ये याद रखेंगे कि विजय की एक रैली हुई थी जिसमें 41 लोगों की जान चली गई थी? विजय की आलोचना हो रही है कि हादसे के बाद वो मदद के लिए मौजूद नहीं रहे। हादसे के बाद भी पीड़ितों और परिवारों के पास खुद नहीं पहुंचे। विजय के लिए यह सब करना इतना आसान नहीं होने वाला। इसकी भरपाई के लिए विजय को कुछ तो करना होगा कि करूर हादसा माथे का कलंक नहीं बने, बल्कि चुनाव में फायदे में बदल जाए। विजय ये अनाउंस करके चुनाव लड़ने उतरे कि वो किसी से अलायंस नहीं करेंगे। विचारधारा वाली राजनीति में विजय खुद को डीएमके से बहुत ज्यादा अलग नहीं कर पा रहे। हिंदी थोपने, डिलिमिटेशन, केंद्र से एजुकेशन फंड रोकने, एसआईआर, वोट चोरी, बीजेपी की फासिस्ट राजनीति, तमाम ऐसे बड़े मुद्दों पर उन्होंने वही स्टैंड लिया। द्रविडियन पॉलिटिक्स, पेरियार पर विजय, स्टालिन की लाइन तो करते दिखते हैं। शेष भारत की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।